हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना हम सीखेंगे, वो भी किस सेंटेंसेस का। वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि नरेशन जो हमारा पार्ट था वो हम असर्टिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स थे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की क्या रूल्स थे और उसको कैसे करते थे, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा। तो आज का जो वीडियो होगा असर्टिव सेंटेंस हम सीख चुके हैं, तो देन नेक्स्ट विल बी इंटरगेटिव सेंटेंस। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है इंटरगेटिव पर ही रहेगा। तो नरेशन में हम क्या सीखेंगे, इंटरगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे नरेट करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो की। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, आप देखोगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के हो सकते हैं। पहला यस नो टाइप। यस नो टाइप मतलब जैसे मान लो जैसे कोई पूछा डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, तो वो सामने वाला आंसर क्या देगा, यस आई प्ले, यस मैं खेलता हूं। या तो क्या देगा आंसर, नो आई डोंट प्ले, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके आंसर आप यस या नो में ही हो सकते हैं। तो ये यस नो टाइप के इंटरगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और इन सेकेंड होता है एक WH जो स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, होम, हुज। ये जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं इनसे स्टार्ट होते हैं इंटरोगेटिव। इसके आंसर मतलब स्पेशली पर्टिकुलर आंसर होते हैं, यस या नो में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप देखोगे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एस नो टाइप के होंगे जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग आपको देखने को, जैसे देखो डू से स्टार्ट एक्सिलरी, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, मेक, कुड, शुड, वुड, माइट। ये जो एक्सिलरीज वर्ब होते हैं इससे स्टार्ट होते हैं यस नो टाइप, ठीक है। और जो एस नो टाइप नहीं होते वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे देखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के हो सकते हैं, एक यस नो टाइप एंड WH से स्टार्ट होने वाले। हम दोनों देखेंगे अभी वन बाय वन करके। देखो, रिपोर्टेड स्पीच। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की क्या रूल्स हो सकते हैं। देखो, से और से टू रहेगा, ठीक है। से रहे या तो से टू रहेगा, उसको हम किसमें चेंज करेंगे, इंटरोगेट। हम अभी असर्टिव सेंटेंस में क्या देखे थे, से या से को किसमें बदलते थे, टेल में, ठीक है। टेल में बदलते, टेल या टेल्स में बदलते थे। बट इंटरोगेटिव में हम इसी को किस में बदलेंगे, आस्क में। फ्रेंड्स, इसको आप माइंड में सेट करो, ठीक है। किसमें चेंज करेंगे, आस्क में। सेज रहेगा तो आस्क यस लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें यस लगा है तो इसमें भी यस लगा तो आस्क हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं सब, ठीक है। और यदि आपको सेड या सेड रहे रिपोर्टिंग वर्ब में तो इसकी जगह आप क्या लगाओगे, आस्क्ड लगाओगे, टोल्ड नहीं। देखो, असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते थे, टोल्ड लगाते थे, बट इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, आस्क्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेड या सेड टू के प्लेस पे। ये रूल आप माइंड में सेट कर लेना। देखो अब नेक्स्ट, इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे हम क्या यूज करते थे, असर्टिव। असर्टिव में दैट यूज होता था, क्या होता था, यूज दैट, ठीक है। बट इसमें हम दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, दैट के प्लेस पे। इफ या वेदर, आप दोनों लगा सकते हो, इफ भी लगा सकते हो या तो वेदर लगा, आप फ्री हो, दोनों में से कोई भी चूज करके आप यूज कर सकते हो। किसके प्लेस पे, दैट के प्लेस पे, ठीक है। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस में उसी WH वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस ए किसके लिए, इफ और वेदर किसके लिए, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग होगा उसके लिए दैट को हटाकर इफ या वेदर लगाएंगे। बट ठीक है, लेकिन जब WH फैमिली स्टार्टिंग वाला सेंटेंस हो इंटरोगेटिव तो WH फैमिली को ही दैट के प्लेस पे यूज कर लेंगे, तब हम इफ या वेदर यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल लेते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो, आप देखोगे डायरेक्ट नरेशन में क्या देखने को मिलेगा, डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में देखोगे लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क देखने को मिलेगा। बट जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे, ठीक है,
आप वहां पे इंटरोगेटिव वर्ड नहीं लगाओ, वर्ड ए जो इंटरोगेटिव साइन है इसको यूज नहीं करना, फिर आपको पॉइंट यूज करना, मतलब असर्टिव में बदल देना है। बाकी जो रूल्स हैं, जनरल रूल्स हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, वही रूल अप्लाई है। जनरल रूल्स मतलब जो हम सन अपॉन 123 देख चुके हैं, मतलब चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन प्रोनाउन की जो चेंजेस रूल हैं वो सब में लागू होंगे वही। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के जैसे एग्जांपल्स हम लेते हैं, तब जाके हम जो आज का हमारा रूल्स है अच्छे से समझ पाएंगे इसको। देखिए पहला है, वो कहती है क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, तो इसको कैसे करेंगे, सी से, ये डायरेक्ट नरेशन हो गया आपका, ये डायरेक्ट है। अब इसी को हम इनडायरेक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट करके देखेंगे। देखिए सी सेज, ये किस में, देखो ध्यान देना, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, ये किस टेंस में, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट वो भी इंडेफिनिट में। तो हम देखो जनरल रूल्स हमारा क्या कहता था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो हम ये स्पीच वाले टेंस को नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो क्या चेंज नहीं करेंगे इसके टेंस में फ्रेंड्स, आप ध्यान देना बार बार, लेकिन आपको पर्सन में मीन्स प्रोनाउन में चेंज हमेशा करना है। ठीक है, सी सेज, अब मैंने कहा था जब सेज रहे तो इंटरोगेटिव, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल, क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ, तो देख रहे हो ना अजली वर्ब से स्टार्टिंग है, ये यस नो टाइप का सेंटेंस इंटरोगेटिव हुआ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिल जाए तो आप माइंड में सोचो इंटरोगेटिव के क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इंटरोगेटिव रूल्स क्या कहते हैं कि एक ऑक्सिलरी वर्ब को हटाकर डबल इन्वर्टेड के प्लेस में इफ या वेदर लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है, बट इसके टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। प्रेजेंट या फ्यूचर में जब रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो हम स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं करते हैं। जब ये पास्ट में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तब इसमें स्पीच के टेंस में भी हम चेंजेस करते। अब देखो इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, सी, अब देखो सेज को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट का रूल क्या कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि आस्क में बदल देना है। सेज है तो आस्क हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड काउ का हटाकर हमने दैट यूज नहीं किया, क्या यूज कर सकते हो, इफ या वेदर, हम यहाँ इफ भी लगा सकते हो आप, यू आर फ्री। ठीक है, आप आजाद हो, कोई भी यूज कर सकते हो। सी आस्क वेदर, अब देखो आई है, आई किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार। ठीक है, तो सी हो जाएगा, सी देखो ये प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस में रहा, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहा, टेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, कविता सेड टू मी डू यू नो लोकेश, कविता कहती है, मुझसे कहती है कि क्या तुम लोकेश को जानते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में हो गया, पास्ट में हो गया, तो हम स्पीच के टेंसेज में चेंजेस कर सकते हैं, ये रूल कहता है हमारा। अब देखो तो सेड टू को किस में, देखो डू यू नो क्या, अब देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इंटरोगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कविता सेड को किस में कर देंगे, आस्क्ड में कर देंगे, कविता आस्क्ड मी। अब क्या यूज करेंगे, दैट के प्लेस में इफ या वेदर। अब देखो यू किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब देखो ध्यान देना फ्रेंड्स, जब ये पास्ट में होती है स्पीच के टेंस बदलते हैं, देखो किस ये टेंस किस में है, डू यू नो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अब जानते हैं कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। देखो आई न्यू लोकेश, देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो गया। ठीक है, यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा था, बट इनडायरेक्ट में यहाँ पे आपको असर्टिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो इंटरोगेटिव मार्क आया, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे एग्जाम्पल को कैसे करना है आपको सॉल्व, कितना ईजी है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, अब कैसे करेंगे, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, इफ या वेदर आप यूज कर लेना। जब इस पास्ट में हो गया रिपोर्टिंग वर्ब तो समझ लो कि टेंस को चेंज हमको करना है। ठीक है, अब यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, आई हो गया। अब ये ध्यान देना किसमें, डीड पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को किसमें चेंज करते थे, पास्ट परफेक्ट में। देखो इसलिए यहाँ हैड आ गया, आई हैड लर्न्ड। अब मी किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट के अनुसार है, ही का क्या होगा, ही का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ योर किसके अनुसार होगा, मी के अनुसार। अब मी के लिए ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, मी योर के लिए माई हो जाएगा, माई मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, रवि सेड टू मी, क्या हो जाएगा, रवि आस्क्ड मी।
ठीक है, फिर इसको हटाकर विफ या वेदर लगा दिया हम। अब देखो यू किसके अनुसार चेंज होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। अब मी का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, आई। अब देखो किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हम इसको किस में करेंगे कन्वर्ट, पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो वाज हो गया, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, इफ या वेदर के बाद आपको ये मत समझ लेना कि आर है तो पहले वाज ओवर लगा दें, ऐसा नहीं, पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। हमने क्या बताया कि डायरेक्ट वाला आपको इंटरोगेटिव में देखने को मिलता है, बट आप इनडायरेक्ट को असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है, मीन्स आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बना देना, पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखने हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुस्कान सेड टू कमल, क्या हो जाएगा, मुस्कान आस्क्ड कमल हो जाएगा, विफ या वेदर लगाओ। अब देखो यू किसके अनुसार, कमल के अनुसार, कमल के अनुसार ही आएगा सब्जेक्ट ही। अब कैन किस में हो जाएगा, कुड में हो जाएगा। ठीक है, कैन आप जानते हो जब ये पास्ट, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया तो ये चेंजेस करेंगे, और जब कैन रहेगा तो जब चेंजेस क्या करेंगे, कैन रहेगा तो कुड में कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट होता तो कैन को कैन ही रहने देते जब यहाँ प्रेजेंट रहता, लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो कैन को किस में करेंगे, कुड में कर देंगे। ठीक है, हेल्प अम्मी किस अनुसार चेंज होगा, मुस्कान के अनुसार। अब मुस्कान के लिए ऑब्जेक्ट क्या आ सकता है, हर आएगा। ठीक है, देखो जो प्रीवियस 2 वीडियो देखे होंगे आप अच्छे से अब समझ पा रहे होंगे चीजों को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, विनोद सेड टू राकेश, क्या हो जाएगा, विनोद आस्क्ड राकेश, इफ या वेदर लगाएंगे। अब देखो ये पास्ट में है, टेंस चेंज करेंगे, और जानते हैं विल में क्या चेंजेस करते हैं, विल को वुड में कर देते हैं। यू किसके अनुसार चेंज होगा, राकेश के अनुसार। अब राकेश के अनुसार सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नॉमिनेटिव ही। अब विल को वुड में कर दिए, गो टू स्कूल। टुडे को किस में करेंगे, हम जानते हैं टुडे को दैट डे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट डे में। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा, विनोद सेड टू राकेश, विनोद सेड टू राकेश, तो क्या हो जाएगा, विनोद आस्क्ड राकेश हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, अभी तक हमने क्या देखा कि यस नो टाइप वाले जो सेंटेंस थे क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को पहले लिख के हम असर्टिव बना दे रहे थे, और उसमें इफ या वेदर लगा रहे थे, जो यस नो वाले इंटरगेटिव सेंटेंस थे। बट जब यस या नो वाले ना हो, देखो जैसे यहाँ WH फैमिली का वर्ड आ जाए, तब क्या करेंगे, इसमें इफ या वेदर नहीं लगाने वाले हम, तो विनोद आस्क्ड। अब देखो जहाँ इफ या वेदर लगाते हैं तो नहीं, इसी को लिख देंगे। इसी के बाद हमको ये असर्टिव बनाना है, अफर्मेटिव बना देना है। ठीक है, हु हो जाएगा। अब देखो यू किसके अनुसार चेंज होगा, राकेश के अनुसार। अब राकेश के अनुसार सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही। अब देखो ये जब पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर का जो स्पीच का जो टेंस है बदलेगा। ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल हमको पास्ट रखना पड़ेगा, तो ही के साथ क्या आएगा, वो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हु जो WH वाले वर्ड है, इंटरगेटिव वर्ड है, आपको दैट के ही प्लेस पे रखने हैं, आपको वहां पर लिखना ही है, इफ या वेदर को हटाकर। इफ या वेदर तब नहीं यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हो जाएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट को हटाएंगे, इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट वाट आया तो वाट को ही यूज कर लो। अब देखो योर की जगह किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब मी का क्या हो सकता है, मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर ना, तो मी के लिए क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई नेम। अब देखो ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको सिंपल पास्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वाज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। देखो यदि किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो, जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखो, राधा सेड टू रवि, राधा सेड टू रवि कैन यू गिव मी योर पेन, तो रवि सेड, रवि ने कहा यस, यस मैं दे सकता हूँ। या तो रवि क्या कहेगा, नो मैं नहीं दे सकता, मतलब आपको रिप्लाई भी मिल जाए, आंसर भी सेंटेंस में मिल जाए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप कैसे करोगे, देखो तो राधा, अब देखो इंटरगेटिव है ये, देखो यहाँ स्पीच में देखो इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आस्क्ड में, तो राधा आस्क्ड रवि। अब देखो जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो ध्यान देना इफ या वेदर लगाना है यहाँ। ठीक है, ये WH फैमिली इंटरगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर नहीं लगाना है, वहीं पे WH फैमिली का वर्ड लिख देना है। लेकिन नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर लगाना है। ठीक है, अब देखो यू हमारा सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है,
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब रवि, रवि के अकॉर्डिंग हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? ही। अब कैन को किस में करेंगे? को, कुड में। गिव, अब मी किसके अनुसार चेंज होगा? राधा के अनुसार। राधा के अनुसार क्या आएगा? हर, क्योंकि मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब हर, अब देखो योर किसके अनुसार? सेकंड पर्सन रवि के अनुसार चेंज होगा, रवि के अनुसार ही जाएगा। अब पेन है तो पेन। अब देखो ये जो बचा ये वाला पार्ट, जो रिप्लाई वाला आंसर वाला पार्ट होता है, उसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे पॉइंट लगा, फुल स्टॉप लगाएंगे, हमारा सेंटेंस यहाँ खत्म होगा। फिर एक नया सेंटेंस जोड़ेंगे, ही रिप्लाइड। किसने? रवि ने उत्तर दिया था, तो रवि के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही रिप्लाइड। अब देखो फ्रेंड्स, यस के लिए क्या यूज करते हैं? इन द पॉजिटिव, ठीक है। इन द पॉजिटिव मतलब उसने पॉजिटिव में सेंस में आंसर दिया यस। और यदि यहाँ पे नो होता, जैसे मान लो हम नो, तो क्या लिखते हैं? इन द नेगेटिव लिख देते, इन द नेगेटिव। तो यस के स्थान पे नो हो तो इन द नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ रिप्लाइड क्यों? क्योंकि उसने उत्तर दिया था। ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, क्योंकि उसने उत्तर पॉजिटिव में दिया, यस में दिया। यदि नेगेटिव में दिया होता तो क्या लिखते? ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप ऐसे बनाना। अब देखो मेन, देखो जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स। देखो जितनी भी फ्रेंड्स मैंने रूल बताया, ठीक है, ये बहुत ईजी है। आप अलग अलग करके पार्ट, अलग अलग पार्ट करके सोचोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप ये क्या याद करो? चेंज इन प्रोनाउन अच्छे से सीख लो। प्रोनाउन में चेंजेस कैसे किया जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। यदि ये सीख गए तो समझ लो 50% आप नरेशन सीख गए, ठीक है। और उसके बाद जैसे जो भी सेंटेंस पढ़े उसके रूल्स अलग अलग माइंड में सेट करो, जैसे एक फिगर आउट करके, ठीक है। यानी कि सबको मिक्स करके यदि सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। असर्टिव के लिए एक अलग इमेज बना लो, इंटरोगेटिव के लिए अलग माइंड में सेट कर लो इमेज, ठीक है। ऐसे ही करना है जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। अब देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको इसी रूल के अकॉर्डिंग करके हम देखें। अभी एग्जांपल्स किए समझाने के लिए, अब देखो कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम चीज़ों को समझ पाएं और अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे द मैन सेड टू मी, क्या हो जाएगा? चलो मैं अपने पेंसिल को चेंज करता हूं कलर। द मैन आस्क्ड मी। अब देखो हैव ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो इसको जब आएगा तो इफ या वेदर लगाएंगे। इफ, अब देखो यू किसके अनुसार चेंज होगा? यू मी के अनुसार। मी के अनुसार सब्जेक्ट क्या आएगा? आई, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, जानते हो सेकंड पर्सन हेल्प रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आई। अब देखो ये जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो स्पीच का टेंस बदलेगा। ये हैव यू टेकन है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट में बदल देंगे, तो आई हैड टेकन, आई हैड टेकन। अब देखो योर, ठीक है, योर किसके अनुसार? मी के अनुसार ही। आई हैड माई मेडिसिन, टेकन माई मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट यू सेड। अब यू अब सेड को किस में करेंगे? आस्क्ड, यू आस्क्ड। अब देखो डू आएगा, इसके लिए इफ या वेदर, इफ या वेदर लगा दो। यू आस्क इफ। अब यू किसके अनुसार? अब ध्यान देना, यहाँ पे कोई जानते हो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है यू, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको अलग से यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो, या तो फर्स्ट पर्सन का मैंने बताया था, या तो थर्ड पर्सन का ले सकते हो। फर्स्ट या थर्ड, यहाँ पे क्यों दो ऑप्शन है? क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन आया, इसलिए यहाँ पे किसी भी पर्सन का आप ले सकते हो ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे हम लेते हैं यू आस्क्ड, मान लेते हैं मी, यू आस्क्ड मी इफ। अब यू यहाँ पे मी मैंने मान लिया, तो मी के अनुसार यू चेंज होगा, क्या हो जाएगा? आई। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में, तो इसको प्रेजेंट टेंस में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। आई
आई न्यू योर, योर किसके अनुसार, मी के अनुसार ही चेंज होगा, तो माई राइट्स, माई राइट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रोशनी सेड टू हिम, तो रोशनी आस्क्ड, आस्क्ड हिम हो जाएगा। अब देखो इज है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब इज न्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स कि जब आपको कोई फैक्ट वाली चीज़ें, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, कोई हिस्टोरिकल या फैक्ट वाली चीज़ें हो, ठीक है, जो कभी चेंज ना हो सके, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसके टेंस में भले ही हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो, ये टेंस, इसके टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसमें कहा गया इज न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस। तो कैसे करेंगे, रोशनी आस्क्ड हिम इफ, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं, इफ न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, वैसे कि वैसे रहने, टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट दी पुलिसमैन सेड टू दी थीफ, क्या हो जाएगा, दी पुलिसमैन आस्क्ड दी थीफ, आस्क दी थीफ हो जाएगा हमारा। अब देखो वाई, WH फैमिली इंटरगेटिव वर्ड आ गया, तो इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे तो वाई यूज कर लो, ठीक है। अब यू सब्जेक्ट ढूंढो, यू किसके अनुसार, दी थीफ के अनुसार, थीफ के लिए सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ही। अब देखो किस टेंस में है, वाई हैव यू स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में टेंस चेंज कर देंगे, तो वाई ही हैड स्टोलन दिस रिंग, दिस के लिए क्या है, दैट लगा देंगे, दैट रिंग हो जाएगा, जिसको दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, ध्यान देना, मैंने ये बात बताया प्रीवियस वीडियो में, ही हैड स्टोलन दैट रिंग। द पेशेंट सेड, क्या हो जाएगा, द पेशेंट आस्क्ड, द पेशेंट आस्क्ड। अब देखो यहाँ पे वेयर है, तो इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, वेयर WH को ही लगा देंगे, वेयर वाज द डॉक्टर, तो द डॉक्टर। अब देखो वाज को, देखो पास्ट में है, ठीक है, तो इसके टेंस को चेंज करेंगे, तो वाज को किस में करेंगे, ठीक है, ये पास्ट एवी टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट में कर देते, लेकिन ये क्या एक्सिलरी वर्ब है, वाज, मैंने बताया था वाज को किस में कर देते हैं, हैड बीन में, तो द डॉक्टर हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट एग्जांपल इज ही सेड, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। अब देखो वेन है, तो वे इफ या वेदर नहीं, वेन को ही बना देंगे, ठीक है। अब देखो डज द मिल्क मैन, वेन तो दी मिल्क मैन हो जाएगा, मिल्क मैन को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, मिल्क मैन कम यस्टरडे, तो डज हो गया, ये प्रेजेंट टेंस है, तो किसको किस में करेंगे, तो पास्ट इंडिविजुअल टेंस में कर देंगे, तो व्हेन द मिल्क मैन केम, मिल्क मैन क्या हो जाएगा, केम यस्टरडे को क्या बोल देंगे, दी प्रीवियस डे बोल देंगे, केम दी प्रीवियस डे, यस्टरडे को किस में कर देते हैं, दी प्रीवियस डे में, केम दी प्रीवियस डे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एग्जांपल्स जो हमने सॉर्ट आउट करके दिए थे, ठीक है, रिलेटेड टू इंटरोगेटिव, ठीक है, सेंटेंसेस इन नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। हमने जितने भी रूल्स बताए हैं फ्रेंड्स, देखो कितने इजी भी मैंने समझाने का प्रयास करा, देखो लर्न मत करो, बस स्ट्रक्चर एज ए इमेज समझने का प्रयास करो, दिमाग में जैसे एक इमेज जिसे देख लो याद हो जाता है, वैसे इमेज के फॉर्म में याद करने का प्रयास करो, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है इमेज के फॉर्म में बहुत जल्दी रिकॉल करता है चीज़ों को, ठीक है। रटने रूल्स रटो मत, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का जो वीडियो था इंटरोगेटिव से रिलेटेड ऑफ नरेशन, आज का वीडियो ये समाप्त होता है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या हमारा होगा, नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस होने वाला है, तो आप उस वीडियो को भी बहुत जरूर देखना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अभी वीडियो। और आज का जो था इंटरेस्टिंग था ही, अब इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंजॉय आपको मिला होगा इस प्रकार के वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट और अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।